जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी हैं। इत बह गंगा इत बह गंगा उत बह सरजू बीच मड़िया दाता अबला की छवाए जइयो कैसे दिन कटी हैं। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटे हैं। तुम्हारी पट तर तुम्हारी पट तर कौन जगत में बहिया पकड़ के मोरी रहिया बताए जइयो कैसे दिन कटी हैं। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी हैं। कैसे दिन कटे हैं कैसे दिन कटे हैं। जतन बताए जइयो कैसे दिन। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिल जाएं बलहार। इत उत खड़े छड़ी बरदार बैठे मंत्री करें विचार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिल जाएं बलहार। बड़े खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो बेसरसार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब दिल जाएं बलहार। चम 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 के ये सरदार आय तुत बरसे शोभा सार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब में जाएं। जहू से सुकुमार लिए सुखमा पार मिथिला नगरी में आए हैं श्याम शोभाधर कंजहू से सुकुमार। लिए धनवान मंद मंद मुस्काते हैं चलन भिलूक के गयंद सकुचाते हैं। मग में गौतम नारी तार करके असुरों का संहार मिथिला नगरी में आए हैं श्याम शोभाधर कंजहू से सुकुमार। लिए सुखमा पार मिथिला नगरी में आए हैं श्याम शोभाधर। रामचंद्र जी की कौशल्या महतारी है लखन सुमित्रा के कहाते बलधारी हैं। किरण ये चरण कमल बलहार यस गावे जिनका संसार मिथिला नगरी में आए हैं श्याम शोभाधर कंजहू से सुकुमार। लिए सुखमा पार मिथिला नगरी में आए हैं श्याम शोभाधर के छैला मेरी सजनिया। मिथिला की गलियन डोलें सभी को प्रेम टटोलें
चोखी चितवन से चित चुरा मेरी सजनिया, सोहे कपोलन लाली अलखे घुंघराली काली, इंद को मनु भर माँ मेरी सजनिया, देखो देखो बाके छैला आ मेरी सजनिया, खूब लूटा आनंद प्यारे आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, तेरा 2 दिन में होना बिस्तर बंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, चंपा चमेली क्यारी नाही गुलाब होगी, उस समय जिंदगी की रखी किताब होगी, सवाली तुम न होगे देना जवाब होगा, प्रभु के सामने पाई पाई का हिसाब होगा, चले ना वहाँ दंड फंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, तेरा 2 दिन में होना बिस्तर बंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, वैद्य धन्वंतरी के बच न सके प्राण गए, मौत की दवा लेके आए थे लुकमान गए, मौत हारी थी जिनसे सावित्री सतवान गए, काल को पाटी से बांधे थे वो बलवान गए, इंसान की क्या कहें आए यहाँ भगवान गए, राम कृष्ण से को धनी तिनहु ने गुर कीन, 3 लोक के जो धनी गुर आगे आधीन, प्रभु से चले ना दंड फंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, तेरा 2 दिन में हम सबका 2 दिन में होना बिस्तर बंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, बिन गुरु भव निध तरय न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई, गुरु रज पद नख मनगढ़ ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्ट ही होती, जाके युग पद कमल मनाओ, जास कृपा निर्मल मति पाओ, प्रभु से चले न दंड फंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। कागज तोन उठे कर से कर कंपति लेखन कौन उठावे, प्रभु की मूर्ति लखी जब से तब देख देख असुआ भरे आवे, प्रेम सखी मधुकी मखियाँ फरजान फंसी फिर आन न पावे, और सूरत श्री रघुनंदन की लिखते न बने लखते बन आवे। ये चीजें हम लोगों उस जमाने में होती थी। थोड़ी ऊपर तिल धरो कोटिल लाजत काम, मानो आसन डार के बैठे सालिक राम। ज्वाला प्रसाद जी जो मंडली में उनके लिखे हुए सब हैं। ज्वाली प्रसाद ने शुरुआत की कानपुर की रामलीला की देन, कर्णधार वही कानपुर में कैसे चली। आज रामलीला कहाँ खड़ी है? आज नीचे स्तर पर आ गई है। समझते भाव जो दिखाई तो देते हैं, मगर तर्क वितर्क ज्यादा है, कुतर्क होने लगा। तर्क मतलब कुतर्क होने लगा है जी। मानस को एक तरफ रख दिया है, जिसकी हम पूजा करते हैं विश्व में, उसको एक तरफ रख दिया है। अब ये मनुस्मृति में लिखा है, ये उसमें लिखा है, ये संविधान में लिखा है, ये उसमें लिखा है, ये बातें होनी लगी। लोग अगर विचार की ओर जा रहा है तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम्हें उसको संभालने के लिए बनाया गया इतना अच्छा कलाकार कि तुम मतलब तुम उसी में तुम जुड़ जाओ। ये तो कोई मानवता नहीं है, ये तो तुम्हारा साहित्य नहीं है। उस समय हम और अच्छे में को थे, हम थे और लक्ष्मी था, लक्ष्मी डांसर। अच्छा, वो कथक में था, स्कूल में सिखाता था। कहाँ के थे? शिक्षा देता कानपुर। अच्छा हाँ। और फिर बुलबुल फिर तो 50 आए साले। ये बुलबुल सब आपके सामने आए सब? हमारे सामने माना सम्मान तो बुजुर्गों ने बहुत कुछ दिया जी, मगर ये अपना स्तर छोड़ गए। कलाकार ही अपना स्तर छोड़ गए। हाँ, फर्श बिछाने लगे, उन पर बैठा ले जाना लगा। और प्राचीन में ये था कि डांट तो पड़े, नाश्ता ले आओ, चाय ले आओ, राम जी आए, ये आए। ये सारी बातें हम आंखों देख रहे, फर्श पर बैठे हैं, चाय पी रहे जी।
और जब मेकअप करके बैठे तो उसमें कभी गए, देखा हमने कि भाई चीज बताओ, ये कलाकार है, क्या स्तर हो गया रामलीला का। वो वैल्यू थोड़ी रही, अब पैसे से उनको खरीदते हैं कला को। पहले भाव था जी, भाव से खरीदते, वो सारे सुदामा बनने लगते। हाँ। अब ये पैसा की कमाने के एक तरीके हैं। अच्छा, वो खत्म हो गया। मनोहर भरोसे बाबा जिन्होंने हमें सिखाया था शुरुआत की, हाँ। मतलब उनका, हमारा और शिवदत्त पंडित जी का और जगदीश का और विशंबर दाऊ का, व्यास का, इनका एक गुरुद्वारा था। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध ऑलराउंडर कलाकार रहे यश शेष पंडित जय नारायण शुक्ल। जनपद कानपुर देहात में सिकंदरा कस्बे के मूल निवासी पंडित जय नारायण शुक्ल ने सन 1950 के लगभग सिकंदरा की ही रामलीला में जानकी जी के अभिनय से इस क्षेत्र में प्रवेश लिया था। तब आपकी आयु लगभग 14 वर्ष थी। उसके बाद शुक्ल जी रामलीला से ऐसे जुड़े कि फिर रामलीला के ही होकर रह गए। प्रारंभ में जयनारायण जी को रामलीला के महिला पात्रों ने सर्वाधिक आकर्षित किया, अतः आपने रामलीला के महिला पात्रों के तत्कालीन ख्याति लब्ध अभिनेता मनोहर को अपना गुरु बनाया और सभी नारी पात्रों के अभिनय सीखते हुए आप कोरौआ निवासी रामलीला के ख्याति प्राप्त ऑलराउंडर कलाकार एवं मंडलाधीश रहे पंडित परशुराम शुक्ल के मंडल से जुड़ गए। उसके बाद शुक्ल जी के कला कौशल की यश कौमुदी ऐसी फैली कि कानपुर और आसपास के जनपदों के आप डिमांडेड पात्र बन गए। इस बीच जय नारायण जी ने बनारस के गोपी किशन महाराज के सानिध्य में रहकर कथक आदि का भी प्रशिक्षण लिया। साथ ही किसी पुरानी फिल्म से प्रेरित होकर पंडित जी ने रामलीला मंचों पर मयूर नृत्य की प्रस्तुति देनी प्रारंभ की, जिसे अत्यधिक सराहना मिली। परिणाम स्वरूप उस समय के बहुचर्चित मंडलाधीश पंडित रूपराम त्रिपाठी, पंडित कन्हैयालाल त्रिपाठी, पंडित राम बहादुर पांडे तथा पंडित राम बाबू पांडे आदि भी इन्हें अपने कार्यक्रमों में प्रमुखता से बुलाने लगे। इस तरह अगले 40 वर्षों तक पंडित जय नारायण शुक्ल ने रामलीला के सभी महिला पात्रों के जीवंत अभिनय प्रस्तुत करके चहुओर ख्याति अर्जित की। धीरे धीरे पंडित जी ने पुरुष पात्रों के भी अभिनय सीख लिए और ऑलराउंडर रामलीला कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उसके बाद आपने अपना मंडल भी बना लिया तथा सफल मंडलाधीश के रूप में भी चर्चा प्राप्त की। इस बीच अपने छोटे भाई पंडित शिव नारायण शुक्ल को इन्होंने श्री राम का अभिनय सिखा दिया, जो बाद में चर्चित राम अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कानपुर शैली की रामलीला के संरक्षण संवर्धन में अप्रतिम योगदान देने वाले पंडित जय नारायण शुक्ल ने 22 मार्च 2022 को इस संसार को अलविदा कह दिया। प्रस्तुत है पंडित जय नारायण शुक्ल से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 16 सितंबर 2016 को ही विस्तृत बातचीत। जय नारायण शुक्ला निवास सिकंदरा। हाँ। मूल निवास की पहले कहीं और रहते थे? नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, तो रामलीला में कब, कितनी उम्र से आपने शुरू किया था अभिनय करना? हमसे पहले कोई वहाँ कानपुर में शुरू में वो रूपराम की थी, उसमें रहे, और कन्हैयालाल पंडित जी थे। अच्छा, मतलब व्यवसायिक मंडलियों में भी रहे आप? काहे उसमें रहे नहीं। अच्छा, उनके मंडलियों में वैसे नहीं रहे रिजर्व। हाँ। वैसे रहे, अपने जाते रहे। उमा हम एक ही संग एक ही कमरे में रहते, तो उमा मंडना के हम। जी, क्या भूमिका से शुरुआत हुई थी आपकी? जनाने पाटो हमसे अच्छा कोई था ही नहीं कानपुर में। क्या? बाद में आई शरीक से अच्छा, मतलब जनाने पाठ करते थे शुरुआत में? हमसे अच्छा कोई था ही नहीं कानपुर के अंदर। जी जी जी। तो सबसे पहला रोल काहे का किया था? सीता का? यहाँ शुरुआत उसी से हुई थी, यहाँ सिकंदरा में? हाँ। तो किस सन की बात है? क्या उम्र रही होगी आप? ये जवानी थी शिवदत्त की। आपकी उम्र क्या होगी उस समय? हमारी उम्र उस समय होगी ज्यादा 14 की, 14-15 की। 14-15 साल से आपको? हाँ। तो ये रुचि थी आपकी क्या जनाने पाठ में? हम बचपन ही से, बालकाल से। अच्छा। हाँ। बालकाल से आपकी अभिरुचि थी कि हम हाँ। इस तरह के पाठ करें। हाँ। फिर इसके बाद यहाँ से सीता बनने के बाद फिर सीता बनने के बाद फिर हम उसको जो है, हमें राम भरोसे मनोहर थे,
मनोहर जो थे जी। वो थे जनाने पाठों में सबसे अच्छे, उनने फिर हमें शिक्षा दी। अच्छा, फिर हम सीख गए। किसकी मंडली में थे वो? मंडली में ही थे हरताएं और रूपराम, ये हरताएं और सौदत्त और जगदीश परशुराम। और ये मतलब हमारा एक ही गुरुद्वारा था, परशुराम कोरुआ। परशुराम कोरुआ के कोरुआ के परशुराम जी थे क्या? हाँ क्या नहीं, परशुराम जी नहीं थे, वो नाम था उनका? हाँ वो ऑलराउंडर थे। ऑलराउंडर थे। कोरुआ कहाँ पड़ता है ये? ये पड़ता है पीछे, ये कांदी के पीछे। कोरुआ? हाँ अब तो मर गए। अच्छा अच्छा, तो वो ऑलराउंडर थे, तो उन्हीं ने सिखाया आप लोगों को? उन्हीं के सानिध्य में हम सीखे। तो सारे जितनी महिला पात्र की भूमिकाएं थी सारे निभाते थे आप? हमसे अच्छा। अब तो बात छोड़ दो, नहीं, अब तो निभाते ऑलराउंडर हो गए। हाँ, निभाते रहे आप? हाँ। कब तक निभाई ये भूमिकाएं? ये निभाई हमने 40 साल करीब। अच्छा अच्छा। जनाने पाठों। नृत्य भी करते थे? नृत्य, मयूर नृत्य तो हमसे अच्छा न कोई हो पाया है। अच्छा हाँ, यानी हमारा शुरुआत किया है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। और ये कहाँ से आपको आइडिया आया मयूर नृत्य का? ये हमने एक ऐसी फिल्म आई थी उसमें निकला था, तब ये आज 50-60 साल की बात है। अच्छा हाँ, तो वो कोई फिल्म देख कर, कौन सी फिल्म थी, ध्यान नहीं आपको? वो हमें ध्यान नहीं आ रहा है इतना। अच्छा, उसमें तो उस देखा- फिल्म में हाँ क्या देखा फिर उसमें? मैंने अपने हाथ से बनाई उसको। क्या देखा उस फिल्म में? कोई मयूर ये पंखियों के हाँ, लगा? एक नृत्य कर रहा था और फिर गोपी किशन के साथ एक मुहार है हम। मथुरा? नहीं, हैं? बनारस। अच्छा, बनारस जो गोपी किशन नृत्यकार थे? हाँ, जो ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में कोई नहीं था। हाँ हाँ, उनकी विशेषता ली आपने? हाँ, उनसे भी सीखा। अच्छा, तो वो सब कथक के भी स्टेप सीखे वो होंगे? कथक हम भी सिखाया था। सतगुर हम एक ही गुरु के चेले थे, सतगुरु? पिजावा के सतगुर। अच्छा, ये किनके? तबला वादक। हाँ, ये किसके? गोपी किशन के? हाँ नहीं, हम लोग जो थे, ये हमारा अध्यात्म गुरुद्वारा है और वो जो था उनका दूसरा था। उनके कल्लू उस्ताद उनके पिताजी थे। अच्छा 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 अच्छा। तो इस तरह से आपके रामलीला में भूमिकाएं लगभग कितने मंच किए होंगे? मंच तो अब इतना कैसे, कम से कम 10-20 लाख किए हों, कितने किए हों। कहे मारावा, यहाँ राम बाबू थे, राम बहादुर थे, ये अपने साथ ले जाते थे। अच्छा, हाँ। सब लोगों की मंडली में आप जाते? डिमांडेड कलाकार थे उस समय? क्या मतलब हमसे अच्छा था ही नहीं जब कोई। जी। फिर आपके चेला भी बने? चेला हमने बनाया ही नहीं आज तक। हम वैसे चेला हैं हाँ, नृत्य कला के। हाँ, नृत्य कला के। हाँ, तो वो पायल और मतलब 50 ग्राम और एक सुरेश था सिमरिया का। अच्छा। हाँ, वो मर गया, वही हो नहीं हो। नहीं, वो तो विकल जी खत्म हुए, सुरेश जी तो हैं अभी। विकल भी हमारा चला था। अच्छा। हम ही ने राम बनाना से शुरू किया, कीर्तन पार्टी चलाता था। हाँ। तो मैंने तिलक लगाया इसकी गांव में। अच्छा, राम बना दिया आपने? हाँ, और राम शुरू कर दिया, हम ही ने किया। फिर पुरुष पात्र आपने भी पुरुष पात्र की पुरुष भूमिका भी? रावण बने खूब। ये कब से शुरू किया? ऑलराउंडर ये किया 10 साल हुए। अच्छा, 10 साल पहले? हाँ, मतलब रावण बनने लगे। फिर वो महिला पात्र खत्म कर दिया होगा कि अभी भी कभी कभी बुलाने पर जाने कहीं कहीं कर लेते हैं भूमिका? जरूरत जब कभी बाई चांस को 2-4 साल कोई ऐसा आ गया, अच्छा। महाराज जी याद करना है। हाँ। क्योंकि हमसे ये हार गए थे, ये डराते थे मेहता के नरेश राम। हाँ, काहे के लिए डरते थे? ये गायकी में हमसे अच्छा था ही नहीं कोई, आज भी नहीं है। ये मतलब तो राम का, अच्छा, काहे कौशल्या के रोल में? हम कौशल्या थे, ये बनते थे राम। हाँ। राजपुर में था तो इनको मिले थे 62 रुपए, हमको मिले थे 500 रुपए। तो लोग बोले कि दे रहे हैं, अच्छा कोई नहीं है, आज भी नहीं है। जी। तो इस तरह से आपका ये कार्यक्रम, पूरा कार्यकाल अभी तक रामलीला में? हाँ, बीता सरकार। जी। क्या अंतर पड़ा रामलीला में आने के बाद आपके जीवन में? क्या रामलीला ने आपको क्या दिया, सिखा दिया? हम सच्चरित बन गए। इतना बलिदानी मुझसे अच्छा कोई सच्चरित नहीं हुआ अपने उत्तर प्रदेश में। अच्छा। हाँ, पूरन उरन जी जो थे जालौन के, सभी कहते थे इनसे अच्छा सच्चरित चरित्र के माने में कोई मैंने आज तक कोई महिला पात्र देखी नहीं। अच्छा। श्री कृष्ण जी भी हमसे पीछे बड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने दूसरे घर में गए, दूसरों को देखा तो ये देखा मेरी बहन है, मेरी माँ है, मैंने नहीं जाना। चरित्र का अनुपालन किया आपने पूरे जीवन पर? आज भी कर रहे हैं। जी। तो ये राम जी की कृपा है आप पर? अब राम जी तो हमारे साथ हैं ही, अब कौन है विश्व में। जी। तो आप क्या उम्र हो गई आपकी इस समय? 80 साल। पूरा जीवन समर्पित कर दिया आपने राम जी के चरणों में। निष्कर्ष क्या निकाला रामलीला में आने के बाद? निष्कर्ष ये निकाला कि रघुनाथ जी ने अपने उसमें जोड़ लिया, अपने
सीधा तार जुड़ गया। अब अध्यात्म जब से शुरू हुआ, जी, जब से गुरु किया हमने, पाड़ेवासी नगली सरकार जो सोने के मंदिर है, हाँ, तो प्रतिभा पाटिल हम एक ही गुरु चेला, अच्छा, जो ये राष्ट्रपति रह चुके। हाँ ये जी, तो अब कथा भागवत भी करने लगे बाद में? कुछ नहीं, प्रवचन में जाते हैं। आज अच्छा। भी, कल भी है कानपुर में। कहाँ पर है? कल है नौबस्ता में। किस जगह पर? पंचमुखी हनुमान जी के पास। अच्छा, जैसे याद है। अच्छा, तो ये सब अध्ययन रामलीला के कारण ही आपके हुए? रामलीला, राम जी ने तो यही सब है यार, हम लेके क्या आए थे, तो वही बात कर रहे। हम राम छोड़ो, आज भी तुम नहीं मानते, किसी विश्व में नहीं मानते, बस सीधी बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़े अच्छे भाव हैं आपके, और अंतःकरण से ये सब चीज़ें आपने स्वीकार की हैं। तो अच्छा, बचपन में जब आप इधर जुड़ गए होंगे कार्यक्रम से, तो शिक्षा दीक्षा परिवार में, पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवार के लोगों ने तो कहीं ना कहीं किया होगा कि आप क्यों ये सब कर रहे हैं? 6 बहनों की शादियाँ की जी, हमने इसी पैसे से। इसी से, रामलीला से ही? हाँ, और 4 लड़कियों की अपनी की। अच्छा, हाँ, 3 लड़कों को BSc, 2 लड़कों को BSc करा है, कोई बीकांग, एक को BA। अच्छा अच्छा, हाँ, और एक जो है वो 8वीं तक पास करके वो रहता है कानपुर में। अच्छा अच्छा, हाँ, बेबी लाउन में। अच्छा अच्छा। अच्छा, किसी लड़के को कलाकार नहीं कोई बना आपके माध्यम से, कला के जीवन में भी उतरता आपकी, आपसे कुछ लेकर के? हमारे कब, अब गुरु तो सब मानते हैं, मिथले तो मानते हैं गालों नहीं, के। आपके अपने बच्चे? हमारे बच्चे पहले राम बने, राम और वो लक्ष्मण। अच्छा, शुरू में जब हम मंडली चलाते थे। अच्छा, मंडली भी चलाई आपने? 4 साल। अच्छा, 5 साल। बहुत सुंदर। तो 2 साल सिकंदरा ठेका लिया। अच्छा। 2 साल, 6 साल भूगांव लिया, राजा के रामपुर लिया। तो इसका मतलब आप पूरे तरह में तो, अच्छा, हमें जानकारी थी कि केवल सिकंदरा के ही रामलीला तक आपने अपने को सीमित रखा, नहीं पूरा चारों तरफ आप तो आप कैसी बात कर रहे हैं? भरवारी, खागा, और यहाँ तुम्हारे लोग कानपुर, फिरोजाबाद, ग्वालियर गए 6 साल। जी, बिरला नगर, मतलब ये ठेका लेके। कॉन्ट्रैक्ट भी लेने लगे थे आप पूरा? कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे थे, बाद में फिर छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। जब देखा कि यहाँ 420 हैं लोग, कलाकार धोखा दे जाते थे पैसा देने पर भी, तो हमने कहा ये तो व्यभिचार ही है। अच्छा, पहले जब आपने शुरू किया था पुराने समय में, तो उस समय कन्हैया लाल वगैरह की मंडली में तो परमानेंट कलाकार रहते थे वो? कन्हैया लाल, हम और मतलब कन्हैया और रूपराम, यही थे हमारे जमाने में। उनकी मंडली परमानेंट, वहीं उन्हीं घर में रहना, वहीं खाना पीना? नहीं, रहते थे यहाँ इसमें उमा, हम इसमें शास्त्री नगर में। अच्छा, आप और उमा? हाँ। पर बाकी ज्यादातर कलाकार उनके यहाँ रहते थे? उन्हीं के यहाँ रूपराम का रहते हाँ, थे। तो उससे कलाकार धोखा कम दे पाते होंगे ना, इस वजह से? हाँ, परमानेंट रह रहे जब हैं। वो जाते थे जी, फेमस की वजह से हमको बुलाते। हाँ, आपको तो, आपका तो विशेष था फेमस की वजह से, पर सामान्य कलाकार उनके यहाँ सीखते थे, ट्रेनिंग होती थी? वो उन्हीं कहाँ रहते थे। जी जी जी। अच्छा, आप ये बताइए, आपने पुराना जीवन देखा, रामलीला का वो काल देखा जिसने रामलीला को बहुत ऊंचाई प्रदान की, उसके आप एक हिस्से भी रहे। हाँ। जिस तरह से आपका कार्यक्रम रहा, आज रामलीला कहाँ खड़ी है? आज नीचे स्तर पर आ गई है। क्या भविष्य है रामलीला का? ऐसा कला पक्ष कहाँ है? आप आज के कलाकार समर्पित भाव से दिखाई पड़ते हैं मंच पर? नहीं, अब समर्पित भाव से दिखाई तो देते हैं, मगर तर्क वितर्क ज्यादा है। कुतर्क होने लगा? हाँ, तर्क वितर्क? हाँ, तर्क मतलब कुतर्क होने लगा है जी। मानस को एक तरफ रख दिया है। जिसकी हम पूजा करते हैं विश्व में, उसको एक तरफ रख दिया है। अब ये मनुस्मृति में लिखा है, ये उसमें लिखा है, ये संविधान में लिखा है, ये उसमें लिखा है, ये बातें होने लगी हैं। यही मयंक जी को समझाया हमने वसूली में। हमने कि ये तुम्हारा चरित्र हमको अच्छा नहीं लगता है यार। तो आज वो हाथ धरने के लिए आजकल का युग के अनुसार हमको बहना पड़ता है, और अगर इसके अनुसार न बढ़े तो हमको कौन पूछेगा। तो हमने तो इसका मतलब ये युग अगर व्यभिचार की ओर जा रहा है तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम्हें उसको संभालने के लिए बनाया गया इतना अच्छा कलाकार कि तुम मतलब तुम उसी में तुम जुड़ जाओ। ये तो कोई मानवता नहीं है, ये तो तुम्हारा साहित्य नहीं है। हम तो कुछ बोले नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा कला पक्ष, ये तो तर्क पक्ष विद्वता के लिए भी पढ़ा हुआ है, लोग जाने कि नहीं वो बड़े ज्यादा विद्वान है, बड़ा सीख है, ये बात ये तो सुनना चाहते हैं लोग। लेकिन इसके अलावा कला पक्ष, भाव भंगिमाएं प्रस्तुत करना, चलना, खड़े होना, बोलना, बोलने का तरीका। अब ये केवल रमा शंकर में तो है अभी कुछ, जनक में। हाँ,
कुछ है। हाँ, बाकी और बाकी यार कुछ नहीं, पहले बंसलाल में थी। जी। अभी ये हमने देखा, मुरारी जी को भी देखा और रामचंद्र रहते संगे। हाँ, मैंने बचपना भी देखा। रामचंद्र वो उनके रूपराम जी के लड़के। आओ यार। हम्म। हाँ, और उनका एक लड़का बजाता था तबला, और एक ये लक्ष्मण बनते थे, छोटे छोटे थे जरा जरा से जम थे। राम भरन की चलती थी, इनकी चलती थी। तो वो कला पक्ष उस क्यों चला? समय हम और अच्छे में को थे, हम थे और लक्ष्मी था, लक्ष्मी डांसर। अच्छा, वो कथक में था, स्कूल में सिखाता था। कहाँ के थे? शिक्षा देता कानपुर। अच्छा। हाँ, और फिर बुलबुल फिर तो 50 आए साले। ये बुलबुल सब आपके सामने आए सब? ये हमारे सामने आए, मर गए। हाँ, तो ये सब रामलीला में जो विकृतियां आई डांसरों के रूप में तमाम सारी, तो ये कहाँ से शुरू हुई? ऐसे उनके खान पान हो गए, ऐसे वातावरण हो गए, उससे वो शोर मुड़ गए। अच्छा, रामलीला के कलाकारों को समाज में क्या स्थान मिला, सम्मान कितना है? देखो, बुरा न माना, सम्मान तो बुजुर्गों ने बहुत कुछ दिया जी, मगर ये अपना स्तर छोड़ गए। कलाकार ही अपना स्तर छोड़ गए। हाँ, या तो लोगों ने सम्मान करना, फर्श बिछाने लगे, उन पर बैठा ले जाना लगा। और प्राचीन में ये था कि डांट तो पड़े, नाश्ता ले आओ, चाय ले आओ, राम जी आए, ये आए। ये सारी बातें हम आंखों देख रहे, फर्श में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं जी। हम भी कभी कभी गए, देखा हमने, भाई चीज बताओ, ये कलाकार है, क्या स्तर हो गया रामलीला का। उसे समाज ने उनको वैसे देखना शुरू कर दिया, उसी भाव से। उसी वो वैल्यू थोड़ी रही। अब पैसे से उनको खरीदते हैं कला को, पहले भाव था जी, भाव से खरीदते थे। अच्छा, रामलीला के मंच पर नाच की महत्ता कब से बढ़ गई इतनी ज्यादा? आज इस समय देखो नाच, कैसी डांस, पता नहीं कितने प्रकार रात में रामलीला हो ही नहीं पाती। ये बढ़ी कम से कम 20 साल से। किसको देंगे इसका श्रेय बढ़ाने का? इसके श्रेय आने तो हम तो यही कहेंगे, किया तो इन्होंने भी, पायल ने भी ऐसे किया। देखो जो बात, हाँ, हमने शादी कराई, सब कुछ कराई, कमलेश पाठक के रुपए दिवाए 5 लाख, सब कुछ किया। इनके बावजूद भी शादी मैंने अमरोधम कराई, और लाल बगला में घर भी बनवाया। मगर वो छोड़ के ससुर भेजलों के संगे जाने लगे। अब ये हमारी दिन, गुरु का ये शिक्षा थोड़ी देता है। गुरु की शिक्षा थोड़ा, ये तो उनका अपना निर्णय है। मंच पर अनावश्यक इस समय अभी पोजीशन ये, अब तो देखने जाते होंगे कभी आपकी नाच का ही महत्व? हम नहीं जाते हैं, हमें चिड़ हो गई। अच्छा, कब से चिड़ हो गई? हमें हो गई कम से कम, नहीं तो 7 साल से नहीं ले रहा। हम ये हमारे गांव के सब, और ये दूसरे परिवार के पूछ लो आप। और रामलीला खूब होती, चंदा भिजवा देते हैं लड़कों से कहकर, 500 रुपए दे दो जी, नीरज को भिजवा देते हैं। मगर ये कहो तुम एक दिन देखने गए, क्योंकि हम जाते हैं तो वो सब हमारे नीचे उतर के पैर छूते हैं, और ये कहते ऊपर बैठा रहो गुरु जी को मंच पर। और वो तो सम्मान तो आपका पुराने की वजह से सबको करता हो, कलाकार करते होंगे, लेकिन जो मंच के ऊपर का जो स्तर है, प्रदर्शन का जो स्तर है, वहाँ केवल नाचे का महत्व है, डांसर का महत्व बढ़ गया है, कला का खत्म हो गया। आजकल डांसर अगर ये कैसे डांस ना करे तो जनता रोकेगी नहीं। ये टीवियों ने सब ये कर दिया है। ये किसके, टीवी की देन है ये? और किसकी देन है? टीवी तो हम तो यही समझेंगे। अच्छा, इसका ये भी तो है, मतलब नहीं निकाला जा सकता कि जो अच्छे रामलीला के जो कलाकार वो अच्छे रहे नहीं, उनमें ताकतें नहीं वो बांधने की, पब्लिक को बांध सके अपने अभिनय से। पहले थे पूरन उरन हम सब लोग। हाँ, वही हम कह रहे हैं। तो हाँ। जो आप वाली जो शिक्षा थी, जो कोई ग्रहण तो कर नहीं रहा। अब कलाकार तो बाद में सूरज आए, उन्हें सूरज आ रहे राव पड़ते भाई ये। अब जबकि हमारे पैर छूता सूरज, सबसे अच्छा कानपुर भरे में है इस समय, इस काल में हमारे पैर छूता है। अब सब बात यहाँ आता है मिलने, और कहता तुम आते नहीं, तो तुम कैसे डांस करके खूब यूं कर रहे हो, हमको वो लगता है बुरा। सूरज कैसे डांस कहाँ करते हैं? अरे सूरज नहीं करते, उनके सामने दरबार में बैठे हैं, वो तो रहा है। हाँ, तब उसको वो तो कमेटी के लोग कराते हैं, पब्लिक कराती है। पब्लिक जब पब्लिक मांग कर रही इसकी, इतना बुरा असर डाल दिया इन लोगों ने। रामलीला का मतलब वो स्त्री आगे बढ़ा दिया, खत्म कर दिया। तो इससे रामलीला का भविष्य क्या है? आगे चल के होती रहेंगी, खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे? खत्म तो खैर नहीं होगी, ये तो मेरा भविष्य नहीं बोल रहा है कि खत्म, राम जी की कथा खत्म हो जाएगी, ये मैं नहीं मान सकता हूँ। मगर स्तर गिर रहा है। ये तो सुधर जाएगा, ये तो बिगड़ जाएगा फिर ज़्यादा। हम तो समझते हैं कि शायद भाई सुधार आए, ऐसे कोई आ जाए व्यक्ति आप सगाती, कोई आ जाए इसका सुधार करा दे, अरे बात ही अलग हो जाए।
अब अनुशासन तो खत्म हो गया, कोई किसी की मानता तो है नहीं, आपका सम्मान जरूर लोग कर लेते होंगे, लेकिन आपकी शिक्षा को मानने की अब तैयार थोड़ी नहीं। मानने को तैयार है कि हम वहाँ मरवा जा रहे हैं या हम लखनऊ जा रहे हैं रामलीला में, तो वहाँ न जाओ यार, वहाँ खराब है मंच, तो वो तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आजकल ये ज्यादा है। अब तो हास्य कलाकार जने पागल की कैसेट, पता नहीं काय कैसेट, उनकी कैसेट डांस धनुष भंग तो बिल्कुल खत्म है। वो साले सुदामा बनने लगते। हाँ। टिंकू फिंकू हम सबको देखा, और जब छोटे पे इसको ले गए थे हम, तब बात और कुछ थी। तो इस सुदामा का चरित्र का क्या रामलीला से मतलब है? अब उससे नहीं आप ही समझ लो पहले। हाँ। अब ये पैसा की कमाने के एक तरीके हैं, उसका अनुसरण बाकी सब कर रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, और उसको अच्छा समझते, उससे बुखार कोई है ही नहीं का। तो ये है, पहले बात अलग थी। राम बहादुर ये लोग जो थे जी, इन लोगों की इस शैलियाँ कुछ और थी। राम सिंह अकोड़ी, ये राम सिंह अकोड़ी के थे, वो क्या? कॉमिक बहुत अच्छा। शिवबालक रावण बहुत अच्छा था। कहाँ के थे शिवबालक जी? शिवबालक जी थे अकोड़ी को भी थे। अकोड़ी कहाँ पड़ता है ये? उधर यार इधर है बरौर साइड में। अच्छा, यहीं पासे में है। हाँ। अच्छा। और अपने समय के कुछ कलाकारों का नाम बताइए और चर्चा बताइए, उस समय की क्या स्थितियाँ थी? अब यहाँ तो हैं बलक चौबे वबे जी हैं, और ये अच्छा यार, सिकंदरा में भी और कोई कलाकार रहे हैं आपके साथ के? मनोहर थे, हम आपको पहले बता रहे, वो खत्म हो गए। अच्छा, वो खत्म हो गए। मनोहर भरोसे बाबा, जिन्होंने हमें सिखाया था शुरुआत की। हाँ। मतलब उनका, हमारा, और शिवदत्त पंडित जी का, और जगदीश का, और विशंबर दाऊ का, व्यास का, इनका एक गुरुद्वारा था। तो उस समय तो आप बड़ी पक्की चीजें गाते होंगे, बड़ा आनंद आता होगा वो कार्यकाल। उस समय वही सुनते थे। मैं देखे आई गुइया सिया जी को सैया, ये सब गाते थे। एक चीज, एक लाइन कोई गुनगुना दीजिए जरा अपने शब्दों में, हम इस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी बात को। नहीं, उसी रामलीला का। हाँ, रामलीला का। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है, इत बह गंगा इत बह गंगा उत बह सरजू, बीच मड़िया दाता अबला की छबाए जइयो कैसे दिन कटी हैं, जतन बताए जइयो कैसे दिन कटे हैं। तुम्हारी पटतर, तुम्हारी पटतर कौन जगत में, बहिया पकड़ के मोरी रहिया बताए जइयो कैसे दिन कटी हैं, जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी हैं, कैसे दिन कटे हैं, कैसे दिन कटे हैं, जतन बताए जइयो कैसे दिन कटे। क्या बात। अच्छा, एक वो दरबारी गीत बोला जाता था, अब तो विलुप्त है, हमने सुना है, हमारे कार्यकाल में तो कभी हमें सुनाई नहीं पड़ा, कोई गाता होगा। वो गीत की 4 लाइनें अगर आपको याद हो। 4 का 5 सुना दे। अरे बिल्कुल, अरे यार तकलीफ दे रहे हैं हम आपको। अरे नहीं तो जी। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाएं बलहार, इत वो तो खड़े छड़ी बरदार, बैठे मंत्री करें विचार, क्या प्यारा है ये दरबार,
हम सब मिल जाएं बलिहार। बड़े खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो बेसरसार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब दिल जाए बलिहार। चम 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 के ये सरदार, आय तुत बरसे शोभा सार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाएं बलिहार। क्या बात है, बहुत सुंदर। कि चीजें होती तो आकर्षित भी तो करती थी ये चीजें, और पता नहीं कहाँ से छूट गई कि आदमी सुनना नहीं चाहता, कि लोग सुनाना नहीं जानते, ये चक्कर है। सुनना तो चाहता मगर उसमें ये डालना नहीं चाहते हैं, सुनाना नहीं चाहते, आता नहीं उसको सीखना नहीं। परिश्रम की चीज है, परिश्रम करना क्योंकि पड़ेगा। उनको तो दिखाई देता है वो आर्थिक लाभ, तो आर्थिक लाभ इसमें तो कम होगा मगर संस्कृति बढ़ेगी इसमें। मगर वो संस्कृति को नहीं बढ़ाना चाहते, वो आर्थिक लाभ को देख रहे हैं, अर्थ को बढ़ाना चाहते। हाँ यार, वही तुम कहना नहीं चाहते हो, खरी बात कहते तो आप लोग कहते हो भाई कहते महाराज जी, मगर हम राम जी छोड़ो किसी को नहीं मानते, न बच्चों तक को नहीं मानते, संसार को भी नहीं मानते। आप आए जरूर हो मगर हमारे राम के रूप में दिखाई रहे हैं आप, मनुष्य के रूप में हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं आप। चाय नहीं पी